हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है जो कि अभी चल रहा है। इसे हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। प्रेजेंट टाइम यानी कि जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये प्रेजेंट टाइम है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि वह खाना खाता है, वे जाते हैं, राम सोता है, वह स्कूल जाता है, तो आप देखेंगे इनके एंड में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है। ये इसकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। ठीक है। और इसके कुछ रूल्स है वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म वर्ब का फॉर्म यूज करना है? हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, जैसे कि गो, रीड, वीप, दिस टाइप। अब आप ये देखो कि अगर ही शी इट है, अगर ही शी इट है या फिर कोई सिंगुलर अदर थर्ड पर्सन है, जैसे राम है, श्याम है, राधा है, मीना है, टीना है, तो अगर किसी एक जने का नाम है, सिंगुलर पर्सन का नाम है, तो हम वर्ब के फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? एस या फिर ईएस, जैसे कि गोस, ड्रिंक्स, वीप्स, रीड्स, एटसेट्रा। आर यू अंडरस्टैंड? अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब का बेसिक फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या क्या यूज करना है। अब हम इसके यूजेस कर लेते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस कस्टम और हैबिचुअल एक्शंस लाइक आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हमारी हैबिट है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। शीप गिव अस वूल, शीप हमें वूल देता है। ऐसा तो नहीं है ना शीप हमें कुछ और देने लग जाएगा, सिल्क वॉर्म की तरह सिल्क देने लग जाएगा। नहीं, शीप क्या देंगे? वूल ही देंगे। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। ये उसकी हैबिट है कि वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। माई ग्रैंड मदर गोज टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। ये मेरी दादी जी की हैबिट है कि वो हर रोज सुबह मॉर्निंग में कहाँ जाती हैं? टेम्पल जाती है। तो ये हमारी कुछ मतलब कस्टम, रीति रिवाज हो गए जो हम फॉलो करते हैं, या हैबिट हो गई जो रूटीन में हम फॉलो करते हैं, तो उनके साथ उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में शो करते हैं। एक्सप्रेसेस परमानेंट ट्रूथ, जो परमानेंट ट्रूथ है जिनको हम बदल नहीं सकते। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ऐसे नहीं हो सकता कि सन ईस्ट को छोड़ के वेस्ट से राइज होना शुरू कर दे, ये तो परमानेंट ट्रूथ हुआ ना। द रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स। अब रेन ना ग्लास से तो फॉल हो नहीं सकते, क्लाउड से ही फॉल होंगे, तो ये भी परमानेंट ट्रूथ हुआ। स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, या फिर स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, ये भी एक परमानेंट ट्रूथ है। मैन इज मॉर्टल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। थर्ड इसका रूल है एक्सप्रेसिव फैक्ट विच इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब मैं आपसे अब बात कर रही हूँ, ऐसा कोई फैक्ट बताना जो उस टाइम के लिए ट्रू हो। जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो ये ट्रुथ है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। द राजधानी एक्सप्रेस स्टॉप्स एट द स्टेशन। राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन पे स्टॉप होती है। राम लिव्स इन कोलकाता। राम कहाँ रहता है? कोलकाता में रहता है। तो ये क्या है? ये आपके। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमें और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे एवरीबडी डैश अ गुड मैन। एवरीबडी, अब इसके साथ एडमायर लगाऊं या फिर एडमायर्स लगाऊं? टेल मी द आंसर। हमें क्या लगाना चाहिए? एडमायर लगाना चाहिए, एडमायर्स लगाना चाहिए? एडमायर्स लगाना चाहिए। प्रत्येक, हम यहाँ पर हर एक को इंडिविजुअली बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एडमायर्स। ही जर्नली डैश टू स्कूल बाय अ बस। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ना, ही के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करना है? एस या ई एस यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम गो को नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? गोज। इसी तरह नेक्स्ट है चिल्ड्रन नेवर डैश अ लाई। चिल्ड्रन नेवर डैश अ लाई। बच्चे कभी क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते। तो मैं टेल लगाऊं या टेल्स लगाऊं? टेल लगाऊं या टेल्स लगाऊं? आई विल यूज टेल, बिकॉज चिल्ड्रन इज प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो बहुत सारे बच्चे हो गए ना। और बहुत सारे बच्चों के साथ मैं एस या एस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना है? सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। I think this one is more clear to you. Now, fourth question, trees dash well in the equatorial region. Trees equatorial region में अच्छे से उगते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट पे। अगर ये प्लूरल है तो क्या आएगा? सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। मैंने ट्री नहीं लिख रखा, मैंने क्या लिख रखा है? ट्रीज। एस लगा हुआ है। ट्रीज मतलब बहुत सारे ट्री, बहुत सारे ट्री। और बहुत सारी चीजों के साथ क्या आएगा? बहुत सारी चीजों के साथ सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि क्या आएगा? ग्रो। अंडरस्टैंड? अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ,
डू यू डैश माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो, क्योंकि यू है, यू के साथ क्या आएगा? नो। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ पे, डॉग्स डू नॉट डैश देयर मास्टर्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हम चेक करेंगे तो क्या है? प्लूरल है, डॉग्स है। डॉग्स डू नॉट डैश देयर मास्टर्स, तो वो अपने मास्टर्स को क्या नहीं करते? बाइट्स या बिट? बाइट। यहाँ पे क्या आएगा? बाइट, क्योंकि प्लूरल के साथ हम सिंपल वर्ब का क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? बाइट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सेवंथ पे, शी डैश नीटली, शी डैश नीटली। तो यहाँ पे अब आप बताओ, राइट आएगा या राइट्स आएगा? राइट आएगा या राइट्स आएगा? तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा, और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, तो इसका आंसर है राइट्स। 8, मिस सरला डैश अस इंग्लिश, मिस सरला डैश अस इंग्लिश। मिस सरला हमें क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश पढ़ाती हैं। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि टीच लिखें या टीचेस लिखें। तो मिस सरला जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है? सिंगुलर है। एक औरत के बारे में बात करें तो हमारा टीचेस नहीं आएगा या टीच नहीं आएगा? टेल मी, क्या नहीं आएगा? टीच नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा? टीचेस। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नाइन्थ पे, फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल, फूल बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, तो लुक आएगा या लुक्स आएगा? फ्लावर्स सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ तो हमें पता है सिंपल वर्ब का क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? लुक आएगा। फाइन। नेक्स्ट है हमारा 10th, आई डैश माई हेयर माई सेल्फ, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम क्या लगाते हैं? आई, वी, यू, दे के साथ हम सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ईएस नहीं आता, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉम। इसका आंसर क्या होगा? कॉम। आई कॉम माई हेयर माई सेल्फ। नेक्स्ट है, दे ऑलवेज ऑन टाइम। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दे का मतलब बहुत सारे, दे, वे, बहुत सारे, तो यहाँ पे हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट। अब कंफ्यूजन ये है कि दे के साथ कम लगाऊं या कम्स लगाऊं? डेफिनेटली कम लगाऊंगी, क्योंकि प्लूरल के साथ सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल्स के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ईएस को यूज नहीं करते। लेकिन जब हम कोई ही है, शी है, इट है, और किसी थर्ड पर्सन की बात करें जिसका नेम दे रखा और सिर्फ एक जने का नाम है, दो जनों का नाम नहीं है, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। जैसे मैं आपको कह रही थी, एक जने का नाम हो सकता है, दो जनों का नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देखो, मधुर का नाम है और राधिका का नाम है, तो ये एक तो नहीं हुआ ना, ये तो दो जने हुए, एक मधुर हुई और एक राधिका हुई। अब जब दो जनों का नाम है तो ये प्लूरल हो गए, सिंगुलर नहीं हुए, और हमें पता है जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, अगर दो जनों का नाम है तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे, हम सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? ऑब्टेन है, तो आई हैव टू पुट हियर ऑब्टेन। ओके, अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, राम स्कूल जाता है, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? राम स्कूल नहीं जाता। तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने के कुछ रूल है, वो आप देख लीजिए। जैसे कि सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है राम, श्याम, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एंड नेम्स और नेम ऑफ एनी पर्सन। तो इसमें हम यूज करेंगे अब डू नॉट और डज नॉट का। ये आपको ध्यान रखना है कि डू नॉट कहाँ यूज करना है और डज नॉट को कहाँ पर यूज करना है। और लास्ट में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने क्या नहीं लिखा है? एस या ईएस। अब ये एस या ईएस जो मैं आपसे बार बार कह रही थी, ही, शी, इट, और किसी एक जने का नाम है, सिंगुलर पर्सन का नाम है, तो आपको वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। और यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, तो वो कहाँ चला गया? वो डज के साथ आ गया। जिन सेंटेंसेस के साथ एस या ईएस वर्ब की फॉर्म के साथ होगा, जैसे कि राइट्स है, यहाँ पर राइट्स है, तो हम क्या लिखेंगे? डज नॉट राइट। राइट्स वर्ड
जो आपका राइट वर्ड है वो डज नॉट राइट के साथ रिप्लेस हो गया। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सब्जेक्ट लगेगा, हमारा सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट लगेगा। वो डिपेंड करता है जिन सेंटेंसेस के साथ एस या ईएस नहीं है डू नॉट, और जिनके साथ है डज नॉट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही राइट्स नीटली। ही राइट्स नीटली। अगर मैं इसे नेगेटिव में चेंज करूंगी तो मुझे सिर्फ ये वर्ड चेंज करना है। ही का मैंने क्या लिखा, ही लिखा। नीटली का नीटली ही आया। तो ये जो बीच में एक वर्ड था राइट्स, राइट्स को मैंने 3 वर्ड से रिप्लेस किया है, डज नॉट राइट, डज नॉट राइट। ऐसे क्यों किया मैंने, देखिए अब राइट्स है, ठीक है, राइट्स है तो पहले भी हम रूल कर चुके हैं डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जहां पर एस या ई एस है, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसीलिए डज नॉट लिख के मुझे सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना था। ही का ही लिखा, नीटली का नीटली लिखा, और राइट्स का क्या हो गया, डज नॉट राइट। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं अब हम अपना। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है। द सन कहाँ से राइज होता है, पूर्व से राइज होता है, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगी, ओके, द सन का द सन, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। यू कैन सी ये सारे वर्ड्स तो सेम थे ना। अब चेंजेस कहाँ पे आए, ये राइजेस वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा। आपको पता है द सन एक सन, बहुत सारे सन की बात नहीं करे, सन्स नहीं लिखा मैंने, सन, इसीलिए यहाँ पर राइजेस लगा हुआ है। लेकिन जब हम इसे नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो राइजेस में क्योंकि एस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे डज आ गया। डज नॉट तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे ना नेगेटिव में बदलने के लिए, बस चेंज क्या क्या, डज नॉट लगा के मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। इसका एस या ई एस इसलिए इसके साथ नहीं लगा क्योंकि डज के साथ लगा दिया ना हमने, ई एस डज हो गया, राइजेस का डज नॉट राइज। अंडरस्टैंड। अब हम थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। काउस गेव अस मिल्क। अब यहाँ पर ये देखो काउस क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज किया, नो नहीं किया हमने। काउस गिव अस मिल्क। काउस हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। तो इसको जब मैंने नेगेटिव में चेंज किया, काउस का काउस रखा, अस मिल्क का अस मिल्क रखा, तो बीच में चेंज होके ये 3 वर्ड्स बार बार यूज़ कर रहे हैं हम। अब हमने डज नॉट की जगह क्या यूज़ किया है, डू नॉट के, यानी कि एक वर्ड जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 3 वर्ड से, डू नॉट गिव, डू नॉट गिव, ये 3 वर्ड से वो रिप्लेस हो गया। यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म ओनली, तो यहाँ पे डज इसलिए नहीं आया क्योंकि वर्ब की फॉर्म के साथ डज एस तो है ही नहीं, इसलिए हमने सिंपल क्या लगाया, डू नॉट गिव। अंडरस्टैंड। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, इजी है ना। रत्ना सिंग्स वेल। रत्ना अच्छा गाना गाती है। ओके, अब मुझे इसे नेगेटिव बनाना है। मैंने क्या किया, रत्ना का रत्ना रखा, वेल का वेल रखा। सिमिलरली वही सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ मैंने क्या किया, 3 वर्ड से रिप्लेस हो गए वो, डज नॉट सिंग, 3 वर्ड से रिप्लेस हो गए वो, डज नॉट सिंग। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे डू की जगह मैंने डज लगाया, डज नॉट। क्यों, क्योंकि रत्ना एक लड़की है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं ना कि जब एक पर्सन होगा, अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं और वो सिर्फ एक जने का नाम है, अब रत्ना तो एक लड़की है, सिंगुलर है, तो उसके साथ ऐसी या यस आएगा, इसलिए सिंग्स लगा हुआ है। ये चीज़ तो हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ओके, तो जब मुझे नेगेटिव बनाना है, सिंग्स का क्या आ जाएगा, डज नॉट। क्यों, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं कि जिनके साथ एस या ई एस है, डू नॉट नहीं लगेगा, डज नॉट लगेगा। अब क्योंकि वो एस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है तो यहाँ का एस ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, यहाँ पे सिंग का सिंग ही रह गया, रत्ना डज नॉट सिंग वेल। ओके किड्स, अब हम देखते हैं 5th सेंटेंस। द डॉग बार्क्स एट नाइट। द डॉग, अब आप देखो, अब आपकी बारी है देखने की, सिंगुलर है द डॉग या प्लूरल है, सिंगुलर है, डॉग के साथ तो एस नहीं लग रखा। द डॉग, अगर डॉग है तो एक डॉग हुआ, डॉग्स हैं तो बहुत सारे डॉग हुए, तो यहाँ पे एस या ई एस लगेगा ही लगेगा। द डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं।
तो अब इसे नेगेटिव बनाना, आपको पता है हम सिर्फ एक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हम थ्री वर्ड से रिप्लेस करते हैं, डज नॉट लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यही हमने किया है ना कि हमें डज नॉट या डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। द डॉग का द डॉग आ गया, एट नाइट का एट नाइट आ गया, तो बचा क्या, बीच में बाक्स। आगे और पीछे के सेंटेंसेस तो हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिए, तो जो बाक्स बचा है उसे मैंने 3 वर्ड से रिप्लेस किया है, डज नॉट बाक। डज नॉट लगा दिया, इसलिए वर्ब का सिंपल फर्स्ट फॉर्म आ गया। मुझे एस या ई एस बाक के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, डज पे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं 6। प्लांट्स गिव अस शेड, पौधे हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं। अब आप बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है, प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स की बात की गई है। और यहाँ पर गिव यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एस या एस हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लूरल थिंग्स की जब बात की जाती है तो गिव का गिव ही रहता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ही शी इट, और किसी एक पर्सन का नेम है तो हम एस या ई एस को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, जैसे डॉग्स है, प्लांट्स हैं, और आई वी यू दे, इनके साथ हम सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ई एस नहीं आता। और चेंज करने का रूल नेगेटिव में आपको पता ही चल गया है कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में गिव और उसके साथ एस या ई एस नहीं है तो डू नॉट आएगा। गिव्स होता तो हम डज नॉट कर देते, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस रिमूव कर देते हैं जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो सिमिलरली जैसे पहले कर चुके थे, प्लांट्स का प्लांट्स आ गया, अस शेड का अस शेड आ गया। अब बचा क्या है, आप बताओ क्या बचा है, गिव बचा है। अब गिव की जगह हम क्या लिखेंगे, डू नॉट गिव। सिमिलरली हमने 3 वर्ड से रिप्लेस किया है, गिव एक वर्ड था, डू नॉट गिव, दीज आर 3 वर्ड्स। डू नॉट के साथ वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, बॉयज टॉक लाउडली, बॉयज टॉक लाउडली। ओके, अब हमें सब्जेक्ट चेक करते हैं, प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब का सिंपल फर्स्ट फॉर्म होगा, एस या ई एस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बॉयज़ और लाउडली तो हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, तो बचा क्या, टॉक, तो ये 3 वर्ड से रिप्लेस हुआ है, डू नॉट टॉक। आपको पता है रूल मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, नेगेटिव बनाते टाइम डू नॉट डज नॉट यूज़ करती हैं, आई वी यू दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ही शी इट के साथ हम, और सिंगुलर 1 पर्सन की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को यूज़ करेंगे। तो अभी तक आपको ये चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता, क्या राम स्कूल जाता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन फॉर्म। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन फॉर्म, जो क्वेश्चन फॉर्म में हैं। इसके रूल्स क्या हैं देख लेते हैं हम थोड़ा सा। इसके साथ डू या डज आएगा। अब डू या डज आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पर आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कहाँ लगेगा। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है, डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर एंड में ऑब्जेक्ट लगा के हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देंगे, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, राइट। तो चलो अब हम फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। कैमल्स कैरी हैवी लोड्स। अब आप देख सकते हैं कि कैमल्स प्लूरल है तो यहाँ पे सिर्फ हैवी लिखा है, समझ गए ना, एस या एस नहीं है, सॉरी कैरी लिखा है, हैवी नहीं कैरी लिखा है। कैमल्स कैरी हैवी लोड्स, तो वर्ब की फॉर्म तो कैरी है ना, हैवी नहीं है, हैवी तो अब हम क्या करेंगे, कैमल्स का कैमल्स लिखेंगे। ध्यान से देखिए, कैमल्स का कैमल्स आया, कैरी का कैरी आया, हैवी का हैवी आया, लोड्स का लॉर्ड आया, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमने नया लगाया है। तो इसमें चेंज क्या हुआ है, डू लगा है, डू कैमल्स कैरी हैवी लोड्स, क्या कैमल्स हैवी लोड्स उठाते हैं, समझ रहे हो ना, क्या कैमल्स हैवी लोड्स उठाते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में हो गया। सेम सारा हमने सेम कॉपी किया, कैमल्स कैरी हैवी लोड्स, 2 चेंजेस हुए, डू आया और एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन आया है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, डू या डज का यूज़ आपको पता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है तो डज आएगा, नहीं तो डू आएगा।
और इंटेरोगेशन में अब आपको ये भी पता चल चुका है कि वर्ब का फॉर्म साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमें लगाना है क्वेश्चन फॉर्म में बनाने के लिए। अब हम सेकंड सेंटेंस करते हैं। द कॉबलर मेंड्स शूज़। अब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म देखो मेंड्स है, और फिर से स्टार्ट करते हैं वही प्रोसेस। द है, कॉबलर है, मेंड्स का क्या हो गया, मेंड हो गया, और शूज़ का शूज़ हो गया। तो इसमें भी हमने दो चेंजेस किए, एक तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये तो ईजी आप लगा ही लेंगे जब क्वेश्चन फॉर्म में बना रहे हैं। तो सेकंड चेंज क्या थी, डज लगाया। डज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ की वर्ब की फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या था, एस या ई एस था। एस था ना, मेंट्स, मेंट लिखा है ना। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। द हॉर्स रन्स फास्ट। तो अब आप बताइए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एस या ई एस है, बाकी तो सेम ही आएगा। द हॉर्स का द हॉर्स ही होना चाहिए। डज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एस है तो डज आ गया। द हॉर्स, एस यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा कैसे, डज द हॉर्स रन फास्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डज द हॉर्स रन फास्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। समझने वाली बात है कि जब हमने डज लगा दिया तो हमें यहाँ पे एस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। गर्ल्स स्पीक सॉफ्टली। गर्ल्स स्पीक सॉफ्टली, प्लूरल है गर्ल्स, तो ऑब्वियस सी बात है हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, एस या एस यूज़ नहीं किया है। गर्ल्स स्पीक सॉफ्टली हम एज इट इज़ लगा देंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ गया, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं है तो डू लग गया। डू गर्ल्स स्पीक सॉफ्टली, डू गर्ल्स स्पीक सॉफ्टली। अब तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज किया, इंटेरोगेटिव में चेंज किया। नेगेटिव का मतलब डू नॉट, डज नॉट लगा के, और इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना। अब हम करें अफर्मेटिव को चेंज में। इसमें क्या होगा, मतलब अब हम सिंपल में करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस आएगा, और ऑब्जेक्ट आएगा। आपको पता है एस या एस कहाँ आएगा, जहाँ पे ही शी इट है और किसी वन पर्सन का नेम है। चलो फर्स्ट सेंटेंस करते हैं। फार्मर्स डू नॉट वर्क हार्ड। सबसे पहले ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है। कौन सा है, नेगेटिव है। फार्मर्स डू नॉट वर्क हार्ड। रूल्स आपके रिवाइज हो गए होंगे, क्योंकि प्लूरल है इसलिए हमने क्या लगाया, डू नॉट, नहीं तो हम क्या लगाते, डज नॉट। अगर सिंगुलर होता तो हम डज नॉट यूज़ करते, अब क्योंकि प्लूरल है तो हमने क्या यूज़ किया, डू नॉट वर्क हार्ड। फार्मर्स डू नॉट वर्क हार्ड। अब हमें इसका क्या बनाना है, अब हमें इसे बनाना है सिंपल में, तो हम क्या करेंगे, डू नॉट को रिमूव कर देंगे। फार्मर्स का फार्मर आ गया। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, वर्क हार्ड का वर्क हार्ड ही रह गया। कितना सिंपल हो गया, फार्मर्स वर्क हार्ड, फार्मर्स वर्क हार्ड, सिंपल हो गया ना। अब हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द पोस्टमैन डज नॉट ब्रिंग लेटर्स। दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव, बट इसमें आप देख सकते हैं हमने किसका यूज़ किया है, डज नॉट का। क्यों, क्योंकि एक ही पोस्टमैन है, एम एन मैन है, मी एन मैन नहीं है, यानी कि एक पोस्टमैन की बात कर रही है। डज नॉट ब्रिंग लेटर्स, ओके। तो हमें पता है हमें डज नॉट को तो रिमूव करना है ना, हम तो सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, तो पोस्टमैन का पोस्टमैन आ गया। डज नॉट हट जाएगा तो ये ई एस जो यहाँ पर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ब्रिंग्स लेटर्स। द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स, ये आपका सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया, द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स। थर्ड सेंटेंस देख लीजिए। डज ही टीच वेल। ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव, क्योंकि डज कहाँ पर है, फ्रंट पर है। डज ही टीच वेल, क्या वो अच्छा पढ़ाता है, ओके। इसको सिंपल में चेंज करना है। आपको पता है सब्जेक्ट ही है, क्योंकि डज है तो एस लग जाएगा वर्ब की फॉर्म के साथ, टीचेस, टीचेस ई एस लग गया, वेल, ही टीचेस वेल, वह अच्छा पढ़ाता है। सेंटेंस क्या था, क्या वह अच्छा पढ़ाता है, हमने कैसे चेंज किया, वह अच्छा पढ़ाता है, हमने अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। डू दे स्पीक फास्ट, क्या वो तेज बोलते हैं, ये भी कौन सी फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में है, तो हमें इसे सिंपल में चेंज करना है। तो सिमिलरली वही करेंगे, दे का दे, स्पीक का स्पीक, फास्ट का फास्ट, क्योंकि डू है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डू में तो हमें वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस भी नहीं लगाना है, सिर्फ डू को रिमूव कर दिया, बाकी सेम है। डू को रिमूव करोगे तो दे स्पीक फास्ट, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन को रिमूव करना है। इस तरह से आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे ये टेंसेस, और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। बाय बाय।